हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का तीसरा चैप्टर टॉर्च बेचने वाला। इसका हम करेंगे सारांश ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में लेखक ने क्या बताया है। तो आइए देखते हैं। ये एक व्यंग रचना है जो कि लिखी गई है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। तो एक व्यंग रचना टॉर्च बेचने वाले में हरिशंकर परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया है। तो ये कैसी रचना है? व्यंग रचना है जिसमें हास्य भी है, व्यंग भी है। और इसमें बताया गया है कि दो मित्र हैं जो कि टॉर्च बेचते हैं। और ये जो टॉर्च बेचते हैं दोनों मित्र, तो इसमें से एक मित्र तो टॉर्च बेचता है, लेकिन दूसरा मित्र जो है वो भोली भाली जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाता है। वो साधु बन जाता है, संत बन जाता है। और किस तरह से वो समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है उसके द्वारा लोगों को ठगता है। तो ये एक व्यंग रचना है जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें दो मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि हमारे समाज में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। लोग जो हैं वो साधु संतों की बातों में आकर किस तरह से बेवकूफ़ बनते हैं। तो दो मित्रों में से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है, तो दूसरा संतों की वेशभूषा में भोली वाली जनता की आत्मा के अंधेरे को दूर करने की बात करता है। तो दो मित्र हैं, पहले दोनों टॉर्च बेचते हैं, लेकिन दोनों मित्रों में से एक तो टॉर्च बेचता है और दूसरा मित्र जो होता है वो संतों की वेशभूषा पहनकर भोली भाली जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाता है, जनता की आत्मा के अंधेरों को दूर करने की बात करता है। वो बताता है कि हमारे अंदर हमारी जो आत्मा है उसमें कितना अंधकार फैला हुआ है। तो इस तरह से दोनों ही टॉर्च बेचने का बात करते हैं, मतलब दोनों ही जो अंधेरा है उसको दूर करने की बात करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर वो भय पैदा करता है। तो जो साधु संत बन जाता है वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, वो बताता है कि संसार में किस तरह से घना अंधेरा फैला हुआ है, मतलब तुम्हारे अंदर जो अंधकार है उसको किस तरह से तुम दूर कर सकते हो। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर उसमें भय पैदा करता है लोगों के अंदर। तो इस रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा कथित धर्माचार्यों पर कड़ा प्रहार किया गया है। तो इस रचना के माध्यम से जो लेखक है उन्होंने बताया है कि हमारे समाज में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है, हम किस तरह से इन साधु संतों की बातों में आकर अपना सब कुछ तबाह कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो साधु संत हैं उन पर किस तरह से उन्होंने व्यंग कसा है। तो आइए देखते हैं और कि इस कहानी में उन्होंने क्या बताया है। तो अभी हमने देखा कि पाठ का परिचय क्या था, हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो लेखक क्या होता है, बहुत दिनों के बाद एक दाढ़ी बढ़ाए लंबा कुर्ता पहने हुए उस व्यक्ति से मिला जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। तो बदली हुई वेशभूषा का कारण पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। तो जो लेखक होते हैं बहुत दिन के बाद एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी लंबी दाढ़ी है, उसने कुर्ता पहन रखा है। तो वो उस व्यक्ति से मिलते हैं जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचता था। तो उसकी इस तरह से बदली हुई वेशभूषा का कारण पूछा उसने कि तुमने ये वेशभूषा क्यों धारण की है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जीवन में उसके कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। तो इसके बाद क्या होता है, वो लेखक को उस घटना के विषय में बताता है कि क्या हुआ उसके साथ। तो 5 साल पहले वह और उसका दोस्त निराश बैठे हुए थे। तो वो बताता है कि 5 साल पहले की बात है, वो और उसका दोस्त काफ़ी निराश बैठे हुए थे। तो उनके सामने एक प्रश्न था कि पैसा कैसे कमाया जाए। अब जीवन में रोटी रोजी कमाने के लिए पैसा तो चाहिए होता है, रोजी रोटी पैदा करने के लिए, मतलब खाने के लिए, जो खाना है वो खाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो उनके सामने प्रश्न था कि अब पैसा कैसे पैदा किया जाए, क्योंकि पैसा होगा तभी हम रोटी खा सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो हर किसी को पैसा कमाना होता है। तो इस सवाल के हल के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग दिशाओं में
दोनों मित्र निकल पड़ते हैं। तो पैसा कैसे कमाया जाए, तो दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं पैसा कमाने के लिए। वो एक वादा लेते हैं, मतलब वो एक आपस में ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, 5 साल बाद इसी स्थान पर मिलेंगे। तो इन 5 वर्षों के दौरान क्या होता है, जो पहला मित्र होता है वो टॉर्च बेचने का धंधा करने लगता है, मतलब वो टॉर्च बेचने लगता है। दोनों मित्रों में से एक जो होता है वो टॉर्च बेचता है। तो वो क्या करता है, चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा करता है और अपने बातों के द्वारा बहुत ही नाटकीय अंदाज से, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं उस तरह से वो अंधेरे का डर दिखाता है। बहुत ही नाटकीय अंदाज से लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और उसकी जो टॉर्च होती है, सारी की सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती है। तो उसका जो धंधा था काफ़ी अच्छा चल रहा था। फिर क्या होता है, वायदे के मुताबिक 5 साल बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचता है, जो टॉर्च बेचने वाला होता है। तो दोनों मित्रों ने वायदा किया था कि हम इस स्थान पर मिलेंगे 5 साल बाद। तो टॉर्च बेचने वाला वहां पहुंच जाता है, परंतु मित्र वहां नहीं मिलता। तो दूसरा जो मित्र होता है उसका वो वहां पे नहीं होता है। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक शाम उसे एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे दिखाई दिए। तो जब वो मित्र नहीं मिलता है, वो उसको ढूंढने निकलता है। तो क्या देखता है, एक शाम तो एक मैदान में एक मंच तैयार है, बहुत सुंदर मंच सजा हुआ है। एक व्यक्ति उस पर बैठा हुआ है जिसने सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। तो हजारों लोग श्रद्धा से झुके गुरु गंभीर बाणी को तन्मय होकर सुन रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उस व्यक्ति को सुन रहे हैं, बहुत तन्मय होकर, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वह व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रवचन दे रहा है। तो वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं। और जो व्यक्ति है, जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं आज मनुष्य को घने अंधेरे में, घने अंधकार में देख रहा हूँ। आज आत्मा में भी अंधकार है, मनुष्य की आत्मा भय पीड़ा से त्रस्त है। तो पहले वो लोगों को डराता है कि सब तरफ अंधकार फैला हुआ है, मनुष्य डरे हुए हैं। तो आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। तो वो कहता है जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश होता है। जब अंधकार है तभी प्रकाश होगा। मतलब जब लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं टॉर्च, कहीं मोमबत्ती, तो हम रोशनी करते हैं। तो जहाँ अंधकार होता है वहीं प्रकाश होता है। प्रकाश को बाहर नहीं, अंदर में खोजो। तो वो कहता है कि प्रकाश जो है वो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। हमें क्या करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। तो हमारे अंदर जो अंधकार फैला हुआ है वो प्रकाश में बदल जाएगा। तो इस प्रकार वह लोगों को पहले क्या करता है, डराता है, भय दिखाता है। फिर तुरंत उन्हें अपना जो अपनी साधना है उसके द्वारा मंदिर में बुलाकर अंतः ज्योति जलाने का दान करता है। मतलब जो व्यक्ति हैं वो डर जाते हैं ये सोचकर कि हमारे अंदर अंधकार व्याप्त है। तो वो कहते हैं डरने की बात नहीं है, जहाँ अंधकार होता है वहीं प्रकाश होता है। मैं तुमको इसका उपाय बताऊंगा कि तुम्हारी आत्मा के अंदर किस तरह से उजाला हो सकता है। तो इस उजाले को तुम किस तरह से ला सकते हो। जो ये अंधकार है उसको तुम साधना रूपी जो प्रकाश है, मतलब भगवान की साधना करो, भगवान को याद करो। तो जो भगवान रूपी टॉर्च है अगर तुम्हारे अंदर जल जाती है, मतलब तुम भगवान को याद करते हो, भगवान से प्रेम करने लग जाते हो, तो तुम्हारे अंदर जो ये अंधकार है वो दूर हो जाएगा। फिर तुरंत उन्हें अपने साधना मंदिर में बुलाकर अंतः ज्योति जलाने का दान करते हैं। लोग तन्मय होकर संत की बातें सुन रहे थे। तो जो लोग थे बहुत ध्यानमग्न होकर उसकी बातें सुन रहे थे, उस साधु की बातें सुन रहे थे और कहीं ना कहीं वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। लेकिन जो टॉर्च वाला था उसकी तो हंसी छूट रही थी। तो जो टॉर्च वाला था वो मन ही मन हंस रहा था कि किस तरह ये भी बेवकूफ़ बना रहा है साधु, और मैं भी किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाता हूँ। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, रोशनी फैलाने का, लेकिन जो भोली भाली जनता है वो बेवकूफ़ बन रही है। तो यहाँ भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, साधु संत जो इनकी बातों को सुन रहे हैं। और मैं भी क्या करता हूँ, अपनी टॉर्च बेचता हूँ, लोगों को किस तरह अपने शब्द जाल में फंसाता हूँ। फिर वो क्या देखता है कि उसने देखा कि भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर बढ़ने जा रहा था। उसने तो उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, पर भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर कार में बिठा लिया। तो वो क्या देखता है कि जो ये संत है, भव्य पुरुष है, वो अपनी कार की तरफ जा रहा है। तो जो ये साधु संत बना बैठा था, जो कि उसका मित्र था, वो अपने मित्र को पहचान लेता है, क्योंकि वो तो साधारण मित्र था उसका,
उसने कोई भी अपना वेश नहीं बदला था, तो वो उसे पहचान लेता है और अपनी कार में बिठा लेता है। तो संत की वेशभूषा में यह उसका ही मित्र था। जो ये संत बना हुआ था, ये टॉर्च बेचने वाले का मित्र ही था। बंगले के वैभव को देखकर वह हैरान हो गया। फिर दोनों मित्रों ने खुलकर बातचीत की। तो क्या कहते हैं, जो संत बना हुआ था उसकी तो अपनी जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी हो गई थी। बहुत सारे लोग आते थे, खूब रुपया पैसा हो गया था, गाड़ी बंगला सब हो गए थे। तो दोनों मित्र जो थे आपस में बैठते हैं। जो टॉर्च बेचने वाला था वो बहुत हैरान था कि उसने कितना अधिक कमा लिया। फिर दोनों मित्र क्या होता है, बैठते हैं आपस में, उनमें खुलकर बातचीत होती है। उसने संत बने अपने मित्र से पूछा कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई। तो जो टॉर्च वाला होता है, हालांकि उसकी टॉर्च भी बिकती है लेकिन उसके पास इतना रुपया पैसा नहीं होता। लेकिन जो साधु संत बन जाता है, जो अपनी बातों से लोगों को बहकाता है, और लोग हमारे देश में इतने अंधविश्वासी हैं कि इन लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपनी संपत्ति लुटा देते हैं। तो टॉर्च वाला है, उससे पूछता है अपने मित्र से कि तुमने इतनी धन दौलत कैसे पाई, क्या वो भी टॉर्च बेचता है। फिर वो कहता है कि उन दोनों के प्रवचन एक जैसे ही हैं। तो वो बताता है कि हम दोनों के जो प्रवचन हैं, हम दोनों का जो बोलना है वो एक जैसा ही है। हम लोगों के अंधकार के जीवन में अंधकार को दूर करने का ही काम करते हैं। वह भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है, लेकिन उसकी जो टॉर्च होती है वो वैसी टॉर्च नहीं होती जैसी कि उसकी होती है। तथा संत बना मित्र भी लोगों को डर दिखाकर क्या करता है, टॉर्च बेचता है। दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वादा करते हैं। पर दूसरे मित्र की टॉर्च किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। जो मित्र था उसको सारा रहस्य समझ में आ गया। तो जो साधु बना बैठा था उसका मित्र वो बताता है कि हम दोनों ही क्या करते हैं, टॉर्च बेचते हैं, लेकिन जो उसकी टॉर्च है वो किसी कंपनी की बनाई हुई टॉर्च नहीं है। तो वह बहुत सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। मित्र को सारा रहस्य समझ में आ गया। तो जो साधु होता है वो कहता है मेरी टॉर्च ऐसी नहीं है जो कि किसी कंपनी ने बनाई है। मेरी टॉर्च तो बहुत सूक्ष्म है। मतलब जो उसकी टॉर्च है वो कैसी टॉर्च है, वो अपने शब्दों के जाल में लोगों को फंसाता है। लोग फंस जाते हैं, बहुत अंधविश्वासी हैं, साधु संतों की बातों में आ जाते हैं। तो उसकी जो बातों का असर होता है लोगों पर, उससे उसको बहुत अधिक कीमत मिल जाती है। यही वजह है कि उसके पास इतनी धन दौलत है, रुपया पैसा है, और आज उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है। तो हम देखते हैं जो साधु संत होते हैं उनके पास कितने लोग जाते हैं, और इन लोगों का जो फीस होती है लोगों की लाखों में होती है। तो बहुत से लोग जाते हैं इन लोगों के पास। एक एक व्यक्ति काफ़ी पैसा देता है इनसे मिलने का। तो इन लोगों के पास अंधाधुंध पैसा होता है। तो यहाँ पर यही व्यंग किया गया है कि लोग जो होते हैं कितने अंधविश्वासी होते हैं, और जो भोली भाली जनता होती है किस तरह से इन लोगों के बहकावे में आकर अपना सब कुछ लुटा देती है। जो असली मेहनत करते हैं, वास्तव में जो मेहनती होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो इतना नहीं कमा पाते जितना कि ये लोग कमा लेते हैं। जो टॉर्च बेचने वाला होता है वो अपने साधु मित्र के साथ 2 दिन बिताता है, तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि इस काम में तो बहुत पैसा है। क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो अंधविश्वासी है, बहुत जल्दी लोगों के बहकावे में आ जाती है और अपना पैसा लुटा देती है। तो वो निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है कि वो अब नया काम शुरू करेगा। तो वो क्या करता है, अपने सूरज छाप की जो पेटी होती है वो नदी में फेंक देता है, अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है और लंबा कुर्ता पहन लेता है। तो वो लेखक को बताता है कि पहले वो लोगों को बाहरी अंधकार से डराता था, फिर लोगों की आत्मा में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उसे आसानी से ठग सकेगा। इस प्रकार दोनों मित्र इस ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का है। तो जो टॉर्च बेचने वाला होता है वो अपने मित्र, जो संत मित्र है, उसके पास 2 दिन रहता है। अब उसको समझ में आ जाता है कि इस काम में तो बहुत पैसा है। तो वो निर्णय लेता है कि वो क्या करेगा, अब इस नए काम को शुरू करेगा। तो वो सूरज छाप की जो पेटी होती है, टॉर्च की पेटी, उसको नदी में फेंक देता है, और वो क्या करता है, अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है, लंबा कुर्ता पहन लेता है, संत बन जाता है। तो वो लेखक को बताता है कि वो पहले लोगों के अंदर बाहरी अंधकार का डर दिखाता था। मतलब वो दिखाता था कि देखो तुम्हारे आसपास कितना अंधकार है, तुमको ये टॉर्च लेनी चाहिए। लेकिन अब वो क्या करता है, आत्मा के अंधकार का लोगों के अंदर डर फैलाता है, उसमें प्रकाश फैलाने की बात कहता है। तो वो कहता है ये काम तो बहुत आसान है, इसमें तो खाली हमें लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, हमने तो टॉर्च भी नहीं लेनी है, खाली अपनी बातों से लोगों को बहकाना है।
तो वो आत्मा में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उसे बहुत आसानी से ठग सकता है। जो लोग होते हैं उनको बहुत आसानी से ठगा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वासी लोग बहुत हैं। तो इस प्रकार दोनों मित्र इस ठगी के धंधे में अंधकार को दूर करने की बात करते हैं। लोगों जो ये काम करते हैं दोनों मित्र, वो दोनों ही क्या करते हैं, अंधकार को दूर करने की बात करते हैं। जो टॉर्च बेचने वाला होता है वो भी पहले अंधकार को दूर करने की बात करता था। जो संत होता है वो भी अंधकार को दूर करने की बात करता है। बस जो फ़र्क है वो बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का है। तो दोनों ही अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। तो जो टॉर्च बेचने वाला होता है वो बाहर के अंधेरे को दूर करने की बात करता है, और जो संत होता है वो आत्मा के अंधेरे को दूर करने की बात करता है। तो दोनों ही अपने प्रवचन के माध्यम से क्या करते हैं, अंधकार को दूर करने की बात करते हैं। लेकिन जो टॉर्च बेचने वाला होता है उसको अब समझ में आ जाती है कि ये काम बहुत आसान है। साधु बनो, लोगों को बहकाओ, डराओ, धमकाओ और उनसे पैसा ऐंठो। तो यहाँ पर इस कहानी में जो लेखक है उन्होंने व्यंग के माध्यम से यही बताया है कि किस तरह से हमारे देश में साधु संत जो होते हैं वो लोगों को डराकर, धमकाकर या अपनी बातों से जो लोग होते हैं उनको बहला फुसलाकर किस तरह से ठगी का धंधा करते हैं। हमारे देश में जो इस तरह के साधु संत हैं वो काफ़ी पनप रहे हैं, बहुत अधिक धनवान बन रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और इनकी बातों में आकर अपना रुपया पैसा सब लुटा देते हैं। तो बस फ़र्क सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का है। तो जो टॉर्च बेचने वाला है वो पहले क्या करता था, बाहर के अंधेरे को दूर करने की बात करता था, और जो साधु है वो क्या करता है, हमें डर दिखाता है कि हमारे अंदर कितना अंधकार फैला हुआ है। हमें अपने अंधकार को दूर करने के लिए, किस तरह से प्रकाश लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम ईश्वर की भक्ति करके, साधना करके अपने आत्मा के अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कहानी है वो ख़त्म होती है। तो यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने व्यंग कसा है, व्यंग के माध्यम से हमें यही बताने की कोशिश की है कि हमें इन साधु महात्माओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए और हमें अपनी समझ से, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी, तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।